ये चलिए हम लोग आज आ गए हैं कैलोरीमेट्री लेकर। तो ये आईसीएसई फिजिक्स 15 इयर्स लास्ट 15 इयर्स का क्वेश्चंस आपके पास लेके आएंगे एक एक विषय के ऊपर। यहाँ पर हमारा पहली बात है कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री के ऊपर कुछ हम कहना चाहते हैं। ये फर्स्ट मतलब ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, इस तरह से आता रहेगा आपके पास। तो आप तैयार रहिए। 2013 का है, ये 2012 का है, 2011 है, ये 2010 है। इस तरह से हम पीछे की तरफ जाएंगे 2000 या उससे भी पीछे। चलिए तो फिर सफर शुरू करते हैं। नंबर 1, हाउ मच हीट एनर्जी is released when 5 gram of water at 20 degree Celsius changes to ice at 0 degree Celsius। तो आपने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री तो कहीं सुना होगा, आपने प्रैक्टिस भी किया है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है? वो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी कहते हैं, या फिर इसे एनर्जी एक्सचेंज भी कहा जा सकता है। तो चलिए, इधर थीटा मतलब हीट इज इक्वल टू mc थीटा, मतलब मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, प्लस m इंटू एल। m मतलब मास और l मतलब लेटेंट हीट। तो इधर लेटेंट हीट दिया है आइस का लेटेंट हीट है 336 जूल पर ग्राम। तो अकॉर्डिंगली ये इस तरफ आप देखिए, जरा नजर दौड़ाइए इस तरफ। 5 ग्राम लिया गया था यहाँ पर, 4.2 है इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये चेंज इन टेम्परेचर। थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर क्या है? 0। फाइनल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से 20 डिग्री सेल्सियस करने में क्या लगा? तो 0 - 20 - 0 में क्या होता है वो करना पड़ेगा। फिर लेटेंट हीट मतलब वहां पर कोई टेम्परेचर का एक्सचेंज नहीं होता। लेटेंट मतलब हिडन। जो हिडन हीट होता है उसमें टेम्परेचर का कोई भी फैक्टर काम नहीं करेगा, ओनली मास इंटू लेटेंट हीट। तो देखिए अल्टीमेटली क्या उत्तर आया हमारा, 2100 जूल। मतलब हीट एनर्जी इज 2100 जूल। फिर आते हैं सेकंड में, 2013 में ही और एक सम था। A calorimeter of mass 50 gram and specific capacity 0.42 joule per gram per degree Celsius contains some mass of water at 20 degree Celsius। तो some mass कहा नहीं गया है कि कितना है, इसलिए उसे हम m पकड़ लिए यहाँ पर, m। So what is that m? Is dropped into calorimeter after stirring, the final temperature of the mixture is found to be 22 degree Celsius। Find the mass of water used in calorimeter। तो वो सम मास ऑफ वाटर जो है वो हमें निकालना है। तो इसके हिसाब से हमने फिर से प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को इधर सजा लिया, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। तो ये देखिए हमारा सम इस तरह से आया। तो m इज इक्वल टू 426/8.4 जो भी आता है वो। 2012 का A hot solid of mass 60 gram at 100 degree Celsius is placed in 150 gram of water at 20 degree Celsius। अच्छा, इस तरह से हमने रखा क्यों? क्योंकि इधर अगर हमारा कुछ गलत भी हो जाए तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। गलत हो जाए तो मार्क्स कट जाएगा, लेकिन अगर आपने इस तरह से रख दिया फ्रैक्शन में तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है। अगर सपोज ये बात हमने इसी तरह से हाईलाइट किया है, क्योंकि ये अगर डिवाइड करते समय आपका कोई भी गलती हो गया तो आपको इसके लिए भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा, वो कट जाएगा। तो इधर क्या है? मास इज इक्वल टू हमने इस तरह क्यों रखा? आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों ऐसा हमने रख दिया, पूरा क्यों नहीं किया कैलकुलेशन। आपको ये दिखाने के लिए कि अगर हमने यहां तक रख दिया फिर भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। सिर्फ आपको इधर मास की जगह उसका यूनिट लगाना होगा, जो हमने यहां नहीं लगाया। वो यूनिट है क्या? ग्राम। इतना ग्राम आपको ये बात बताना पड़ेगा। फिर आता है 2012 में, A hot solid of mass 60 gram at 100 degree Celsius is placed in 150 gram of water। तो ये सॉलिड का मास था 60 ग्राम और ये वाटर का मास है 150 ग्राम। तो the final steady temperature recorded is 25 degree Celsius। तो accordingly
प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के हिसाब से 60 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 हमारा फाइनल टेम्परेचर है, तो 100 माइनस 25 और इधर ये 150 इंटू 4.2 ये वाटर का है इंटू 25 माइनस 20, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू क्या है ये कैलकुलेशन करके हमने निकाला 0.7 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 2011 ये सम देखिए, 200 ग्राम of hot water at 80 degree Celsius is added to 300 ग्राम of cold water at 10 डिग्री सेल्सियस। तो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री, हॉट वाटर का टेम्परेचर है 80, तो हॉट और कोल्ड दोनों को हमने एडजस्ट किया है यहाँ पर। तो कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ वाटर, कंसिडर द हीट टेकन बाय द कंटेनर टू बी नेग्लिजिबल। तो कंटेनर जो हीट लेती है उसको हमने नेग्लिजिबल पकड़ना पड़ेगा। इधर दिया गया है आपको SHC ऑफ वाटर, ये 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, लेकिन इधर आपको ग्राम में दिया है, इसलिए इसको पहले केजी से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमको 4.2 यूज किया है। इससे पहले भी हमने यूज किया है 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस को हमने 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस किया है, बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन यहां पर हमें ये कोई काम में नहीं आएगा, ये वैसे ही दिया गया है, क्योंकि ये दोनों तरफ कट जाएगा, ये सी कट गया, देखो कोई भी सी काम में नहीं आया। तो 1600 माइनस 200 थीटा इज इक्वल टू 300 थीटा माइनस 3000, तो क्या आता है 500 थीटा इज इक्वल टू 19000, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 38 डिग्री सेल्सियस। तो ये रहा 2011 का सम। अब 2010 में हमने क्या किया था, हम कब से पढ़ाते आ रहे हैं, 40 साल के ऊपर हो गया हमारा ये ICC ISC वगैरह पढ़ाना, 40 साल के ऊपर, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था 1984 से। तो 1984 से हमने स्टार्ट किया था पढ़ाना बच्चों को, मतलब हमारा एक्सपीरियंस 40 इयर्स प्लस। तो हम जो कह सकते हैं बहुत लोग ऐसे नहीं कह पाएंगे, क्या है। तो 50 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 300 ग्राम ऑफ ए लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर। तो ये फाइनल टेम्परेचर हमें निकालना है, मतलब T, ये T निकालना है हमको when all the ice has melted। इधर क्या क्या दिया गया है, वाटर का स्पेसिफिक हीट दिया गया है, लिक्विड का स्पेसिफिक हीट दिया गया है, और आइस का स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है। तो यहां पर फिर हमने पहले आइस का एनर्जी टेकन बाय द आइस टू मेल्ट हमने किया 50 इंटू 336, मतलब 50 ग्राम लिया था हमने, 50 इंटू 336 जूल, मतलब 16,800 जूल। फिर हीट लॉस्ट हीट गेन्ड इक्वल किया, तो ये हमने इक्वेशन सजाया है। अल्टीमेटली हमको टेम्परेचर मिला कितना, 7.014 डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरह से हम आगे भी आपके पास 2010 तक किया, फिर 2009 करेंगे, फिर 2008 करेंगे, फिर 2007 करेंगे, फिर 2006 करेंगे। इसी तरह से हम चलते जाएंगे हमारे सफर में आगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे और आप हमारे साथ भी आगे बढ़ते जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।